तो मुंबई से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर ये है कि फाइनली संजय राउत ने उद्धव ठाकरे की पार्टी से रिजाइन कर दिया है और वो भी हॉस्पिटल के बिस्तर से। खुद संजय राउत ने सोशल मीडिया पोस्ट पर ये कंफर्म किया है कि उन्होंने उद्धव की शिवसेना को हमेशा हमेशा के लिए गुड बाय कर दिया है। तो आपको भी संजय राउत का साइन किया हुआ रेजिग्नेशन लेटर भी दिखाते हैं, साथ ही साथ जो सोशल मीडिया पोस्ट संजय राउत ने डाली है वो भी दिखाते हैं, उसके मायने भी दिखाते हैं। इसके अलावा संजय राउत के रेजिग्नेशन के बाद उद्धव की पार्टी का क्या होगा हाल, ये भी समझाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो ये तो सभी को पता है कि महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत की तबीयत पिछले कई दिनों से खराब चल रही है। यही वजह है कि उन्हें बार बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ रहा है। बीते दिनों भी संजय राउत की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। उसके बाद उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद उनकी तबीयत में कुछ सुधार हुआ, लेकिन अभी हाल ही में फिर से उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें मुंबई के मुलुंड स्थित फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ पर उनका इलाज जारी है। अब एक तरफ तो संजय राउत की तबीयत की बात चल रही है, वहीं दूसरी तरफ खुद संजय राउत के सोशल मीडिया अकाउंट से एक फोटो पोस्ट की गई है और उस फोटो में संजय राउत का ड्रिप लगा हुआ हाथ साफ साफ देखा जा रहा है, यानी कि जो कैनोला लगाया जाता है वो हाथ संजय राउत का दिख रहा है और संजय राउत पेन से कुछ लिखते हुए नजर आ रहे हैं और एक लिखा हुआ पेपर भी साथ में दिखाई दे रहा है। संजय राउत ने अस्पताल में भर्ती होने के बाद तीसरे दिन ये फोटो शेयर कर खलबली मचा दी और इस फोटो में जो हाथ दिख रहा है वो संजय राउत का है, जिसमें उनके हाथ में कैनोला लगा हुआ है। ड्रिप उनके शरीर में चढ़ाई जा रही है, इससे साफ साफ समझा जा सकता है। अब संजय राउत ने फोटो शेयर किया और उसमें उन्होंने जो लिखा वो भी सुन लीजिए। तो संजय राउत ने लिखा कि एक हाथ को लिखते रहना चाहिए, कष्ट करेगा उसकी जमीन, लिखेगा उसका अखबार, यही हमारी पीढ़ी का मंत्र था। संजय राउत के एक हाथ में ड्रिप लगी है, दूसरे हाथ में वो कॉपी में कुछ लिखते हुए नजर आ रहे हैं। संजय राउत ने ये पोस्ट मराठी भाषा में की है, जिसका हिंदी अनुवाद हम आपको बता रहे हैं। अब संजय राउत हाथ में पेन पकड़े हुए हैं, उन्होंने कॉपी में कुछ लिखा है। अब लिखा क्या है वो क्लियर तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मुंबई मीडिया सूत्रों की माने तो संजय राउत ने ये बड़ा सा लेटर उद्धव ठाकरे के नाम लिखा है। उद्धव ठाकरे ने पिछले दिनों जो भी ज्यादती संजय राउत के साथ की है उन सब का जिक्र संजय राउत ने इस पेपर के जरिए किया है। सूत्रों की माने तो ये संजय राउत का रेजिग्नेशन लेटर भी माना जा रहा है, जिसको संजय राउत ने अब साइन भी कर दिया है और उद्धव ठाकरे के नाम पर ये रेजिग्नेशन लेटर लिखा गया है, यानी कि संजय राउत ने अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी को हमेशा हमेशा के लिए गुड बाय कर दिया है। ये इस खबर निकल कर सामने आ रही है। अब हाथ तो संजय राउत का दिखाई दे रहा है, हालांकि चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन संजय राउत के अकाउंट से ये फोटो शेयर की गई है। ये कॉपी, ये ड्रिप लगा हाथ संजय राउत के सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया गया है। इसका मतलब संजय राउत की रजामंदी के बाद ये सब कुछ शेयर किया गया होगा और कहीं ना कहीं ये संदेश दिया गया है कि संजय राउत अब उद्धव ठाकरे की पार्टी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ रहे हैं। हालांकि उन्होंने पोस्ट में जो कुछ लिखा है उसमें इस बात का इशारा नहीं है, लेकिन फिर भी मुंबई मीडिया सूत्रों की माने तो ये कॉपी संजय राउत का रेजिग्नेशन लेटर है और उन्होंने उद्धव ठाकरे को ये लेटर लिखा है। बाकायदा इस कॉपी में तारीख भी लिखी गई है, वार भी लिखा गया है, साथ ही साथ बहुत कुछ लंबा चौड़ा इसमें लिखा गया है जो समझ में तो नहीं आ रहा, लेकिन लिखा काफी कुछ गया है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब दूसरी तरफ संजय राउत की तबीयत की बात करें तो संजय राउत की सेहत पिछले लंबे समय से ठीक नहीं चल रही। यही वजह है कि वो अब रैली और सभाओं में बहुत कम नजर आते हैं। पिछले दिनों उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने खराब सेहत को लेकर जानकारी दी थी। इसमें उन्होंने लिखा था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और डॉक्टर्स की सलाह पर वो लगभग 2 महीने तक पब्लिक लाइफ से पूरी तरह दूर रहेंगे। इसी दौरान उन्होंने ये भी बताया कि वो किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम या सार्वजनिक गतिविधि में हिस्सा नहीं लेंगे, वो पूरी तरह से स्वास्थ्य लाभ लेने पर ध्यान देंगे। अब संजय राउत की तबीयत पिछले कई दिनों से खराब है, 2 बार वो अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं, अब भी वो अस्पताल में ही भर्ती है, लेकिन फिर भी उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी की तरफ से उनकी नासाज सेहत का हालचाल जानने कोई नहीं पहुंचा और यही वजह है कि संजय राउत को काफी तकलीफ पहुंची है। एक तरफ तो उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के आने के बाद से ही संजय राउत को दरकिनार कर चुके थे, साइडलाइन कर चुके थे और अब खराब समय में संजय राउत का उद्धव ठाकरे ने पूरी तरह साथ छोड़ दिया और यही वजह निकल कर आ रही है कि संजय राउत ने भी अब अपना रेजिग्नेशन लेटर उद्धव ठाकरे के नाम अपने ड्रिप लगे हाथों से लिखा है। तो आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो हाल ही में खुद संजय राउत ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट डाली थी और उसमें अपने स्वास्थ्य को लेकर काफी कुछ लिखा था। संजय राउत ने कहा था कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी है, इसीलिए वो राजनीतिक मसलों से पूरी तरह दूरी बना रहे हैं, भीड़ में जाने से बच रहे हैं और लोगों से मिलने भी बच रहे हैं। और इस पोस्ट के बाद में खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने भी उनके स्वास्थ्य की कामना की थी। उनकी पार्टी के लोगों ने भी, साथ ही साथ दूसरी पार्टी के लोगों ने भी संजय राउत को जल्द ठीक होने के लिए कहा था। हालांकि सबको लगा कि ये संजय राउत का स्टंट है। बीएमसी चुनाव से पहले संजय राउत अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भी नैरेटिव सेट किया गया कि संजय राउत इस वजह से ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उद्धव ठाकरे की राज ठाकरे से करीबी बढ़ती जा रही है। इसके अलावा तीसरा नैरेटिव ये भी सेट किया गया कि संजय राउत बीजेपी के करीब जा रहे हैं, इसी वजह से संजय राउत ने तबीयत बिगड़ने का बहाना बनाया है। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो सारे नैरेटिव को तोड़ रही है, क्योंकि सामने आ रहा है कि संजय राउत की तबीयत वाकई में बहुत ज्यादा खराब हो गई है और अचानक उनकी तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि उन्हें अस्पताल के आईसीयू में एडमिट कराना पड़ा। खबर के मुताबिक संजय राउत को मुलुंड स्थित फोर्टिस अस्पताल के आईसीयू में एडमिट कराया गया। संजय राउत का अचानक से बीपी बहुत ज्यादा लो हो गया। इसके बाद में वो अपने ही घर में चक्कर खाकर जमीन पर गिर गए और इसके बाद उनके परिवार के लोग तुरंत उन्हें मुलुंड स्थित फोर्टिस अस्पताल में लेकर गए हैं, जहां पर उन्हें तुरंत आईसीयू में एडमिट कराया गया और डॉक्टर्स की सारी टीम उनकी देखभाल कर रही है। यहाँ पर आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी खबर आई थी कि संजय राउत को कुछ दिनों पहले मुंबई के लीलावती अस्पताल में भी भर्ती रखा गया था। वहाँ पर उनका पूरा चेकअप हुआ था, सारे टेस्ट किए गए थे। हालांकि मुंबई के लीलावती में 3 दिन रहने के बाद संजय राउत को वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया था। संजय राउत थोड़ा रिलीफ महसूस कर रहे थे, लेकिन अब बुधवार को दिन में अचानक से संजय राउत की तबीयत फिर से बहुत ज्यादा खराब हो गई और इसके बाद उन्हें फोर्टिस अस्पताल में एडमिट कराया गया। अब जाहिर सी बात है कि संजय राउत मुंबई की महाराष्ट्र की राजनीति के बहुत बड़े नेता हैं, इसीलिए उनके सपोर्टर्स में बहुत ज्यादा चिंता फैल गई है, इसीलिए अस्पताल के बाहर भीड़ लगाकर इकट्ठा हो गए हैं। वहीं उनका परिवार भी बहुत ज्यादा परेशान है। उनके परिवार में बुजुर्ग माँ है, उनकी पत्नी है, उनकी बेटियां हैं, वो सब अस्पताल में पहुंच चुकी हैं और सब संजय राउत के लिए बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ खबर ये आ रही कि संजय राउत की तबीयत को लेकर जहां उनका परिवार और उनके सपोर्टर्स इतने ज्यादा परेशान है, वहीं उद्धव ठाकरे या उनके परिवार की तरफ से अभी तक कोई भी संजय राउत का हालचाल जानने नहीं पहुंचा है। अस्पताल में एडमिट होने के बाद ही क्या, इससे पहले भी उद्धव ठाकरे की तरफ से कोई भी संजय राउत का हालचाल जानने के लिए नहीं पहुंचा था, जबकि बीजेपी के कई नेताओं ने संजय राउत से घर आकर मुलाकात की थी और भी कई पार्टियों के नेताओं ने संजय राउत से घर जाकर मुलाकात की थी। लीलावती अस्पताल में भी कई पार्टी के नेता संजय राउत का हालचाल जानने पहुंचे थे और अब फोर्टिस में भी संजय राउत का हालचाल जानने के लिए कई नेता पहुंच रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे की तरफ से अभी तक कोई भी संजय राउत का हालचाल जानने नहीं पहुंचा है। वहीं सूत्रों के मुताबिक खबर ये भी आ रही है कि संजय राउत बेहद गंभीर बीमारी का सामना कर रहे हैं। इसके लिए पिछले 15 दिनों से डॉक्टर्स की एक विशेष टीम उनकी लगातार देखभाल भी कर रही है। इससे पहले भी नवंबर 2019 में संजय राउत को इसी अस्पताल में एंजियोप्लास्टी के लिए भर्ती कराया गया था। सामने ये भी आ रहा है कि इस बार भी हो सकता है उन्हें हार्ट संबंधी समस्याओं के चलते अस्पताल में भर्ती करवाया गया होगा। हालांकि डॉक्टर और परिजन ने संजय राउत की बीमारी के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन खुद संजय राउत ने सोशल मीडिया साइट पर अपनी बीमारी का जिक्र किया था और साथ ही साथ ये भी बताया था कि वो जब तक पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते, जब तक डॉक्टर्स उन्हें ये सलाह नहीं देते कि वो सार्वजनिक जीवन में यानी कि पब्लिक लाइफ में वापसी कर सकते हैं, तब तक वो सार्वजनिक जीवन से दूरी बनाकर रखेंगे और कम से कम 2 महीने तक पब्लिक लाइफ से वो बिल्कुल दूर रहेंगे। इस बात की घोषणा खुद संजय राउत ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर की थी। इसके अलावा संजय राउत ने ये भी बताया था कि वो 2 महीने तक राजनीतिक या सार्वजनिक गतिविधि से पूरी तरह दूर रहेंगे और सिर्फ अपनी सेहत पर अपना पूरा ध्यान लगाएंगे। लेकिन अब अचानक से संजय राउत को अस्पताल के आईसीयू में एडमिट कराया गया है, जो कि वाकई में बहुत बड़ी खबर है, टेंशन वाली खबर है। तो आपको क्या लगता है, संजय राउत को क्या बीमारी हुई होगी? क्या संजय राउत को हार्ट रिलेटेड बीमारी है या फिर कोई और ज्यादा गंभीर बीमारी हो सकती है? आखिर उद्धव ठाकरे संजय राउत से मिलने क्यों नहीं जा रहे हैं? आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।